दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं कि ये वो कर्मचारी है जो लखनऊ के पार्क बने हुए अंबेडकर पार्क जो मायावती ने बनवाया था, उनमें कर्मचारी जो वो काम करते हैं, वो कर्मचारियों के ढेर सारा जो हुजूम है आप देख रहे हैं। यहाँ पोस्टर की बात कर लीजिए, चाहे बैनर की बात कर लीजिए, महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग जो है उनके जो कर्मचारी हैं वो एक्सपायर भी हो गए, लेकिन उनके स्थान पर मृतक आश्रित का जो प्राविधान है शासनादेश का वो नहीं हुआ है। हम इन कर्मचारियों से मिलकर के ही जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, ये किन मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। आखिर सरकार से और एलडीए प्रशासन से इनको क्या गतिरोध है। नमस्कार जी, मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मैं काफ़ी समय से सार्थक प्रयास कर रहा हूं हमारी मांगों को मनवाने के लिए। हमारी नियुक्ति 2011 में लगभग 5300 कर्मचारियों की हुई थी। प्रमुख मांग है जिसको लेकर के आप लोग इको गार्डन में धरने? प्रमुख मांग जो है पुनरीक्षित वेतनमान है, जो कि हम लोगों की नियुक्ति 1300 एवं 1400 ग्रेड पे 4440 7440 स्केल पर हुई है, जो कि वर्तमान सरकार हम लोगों को नहीं दे रही है। हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में अब किसी भी विभाग में 1300 एवं 1400 पे ग्रेड पर कार्मिक नहीं नियुक्त किए गए हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है, द्वितीय प्रमुख मांग ये है कि हमारे यहाँ इस मृताश्रित कर्मचारियों को जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही, जिसमें हमारे 167 कर्मचारी 60-70 कर्मचारी के समथिंग ख़त्म हो गए हैं। हम लोगों ने 10 अगस्त को भी आंदोलन किया था, एक दिवसीय आंदोलन में हमारे सदस्य सचिव महोदय और मुख्य प्रबंधक महोदय जी से भी वार्ता हुई और मुख्य प्रबंधक जी के नेतृत्व में हमारी वार्ता जो है मंडल आयुक्त महोदय जी से भी करवाई गई। मंडल आयुक्त महोदय जी जिससे वार्ता हुई और संबंधित अधिकारियों से निरंतर उन्होंने बात किया कि जो है ये आपकी मांगे जायज़ हैं, आप लोगों को ये हक मिलना चाहिए और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि एक हफ्ते में आपको ये मांगे आपकी निस्तारित कर दी जाएं। जिसको हम लोगों ने देखते हुए 15 दिन के लिए धरने को स्थगित कर दिया, लेकिन बीच में हम लोग 3-4 बार मंडल आयुक्त महोदय जी से भी मिले, नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से भी मिले, किंतु हम लोगों को समय 3 महीने व्यतीत हो गया। इस 3 महीने में निकल जाने पर जो है हमारे लगभग 7 कर्मचारियों की और मृत्यु हो गई और हम लोगों ने 18 दिसंबर के लिए आंदोलन की पहले हमने जो डेट दी थी तो वो 11 दिसंबर की थी, जिसमें 9 दिसंबर को हम लोगों को ये संज्ञान में हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं लखनऊ। आकस्मिक आगमन का उनका कार्यक्रम बना हुआ है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह से बाधाएं न उत्पन्न हो और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का कार्य सफल हो सके, जिस वजह से हम लोगों ने धरने की डेट को स्थगित करते हुए हमने 18 दिसंबर को डेट रखी। ये बताइए, आपने कहा पुनरीक्षित वेतन की मांग को लेकर के आप लोग आए, तो क्या शासन की तरफ से आपका नया वेतनमान स्वीकृत हो गया है और बजट भी स्वीकृत हो गया? जी, बजट पूरा स्वीकृत हो गया है और वर्तमान सरकार जो है हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान का पूरा बजट दे रही है और जो है हर वर्ष जो है उस बजट का एरियर भी दे रही है कि जब से नियुक्ति वर्ष 2011 से इन लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान लगाया जाए और उसका जो भी एरियर बनता है उसके लिए लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए वो हर वर्ष जो है बजट भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय और मुख्य प्रबंधक महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव मुख्य प्रबंधक हैं, हमारे प्रबंधक प्रशासन महोदय, इन लोगों के द्वारा जो है कर्मचारी हित में कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि शासन की तरफ से आपका जो है पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत है, विभाग ही के जो उच्च अधिकारी उनको रोके हुए। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी नियुक्ति वर्ष 2011 से भविष्य निधि के लिए वेतन से हर माह 10% की कटौती की जाती है, उसका खाता आज तक नहीं खोला गया है। ना उस पे जो है नियोक्ता अंशदान दिया जा रहा है, ना उस पे जो है ब्याज दरें जो निर्धारित की गई हैं, ना उसका कोई लाभ मिल पा रहा है। हमारा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? अभी कुछ वर्ष से शायद पिछले वर्ष ही है, लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए का भविष्य निधि खाते से पैसे का गमन भी किया गया, जिसमें गमन हुआ माननीय मुख्य प्रबंधक महोदय जी के द्वारा FIR भी दर्ज की गई, लेकिन दोषी वैसे घूम रहे हैं। उसमें जो है दोषी बैंक को भी दिखाया गया, यहाँ के अधिकारियों को भी दिखाया गया। तो बैंक ने क्या किया अपने बचाव के लिए कि यदि बैंक दोषी पाई जाती है तो उस कंडीशन में 10 करोड़ का उन्होंने एक जमानत के तौर पर इनको एक चेक दे दी गई कि यदि बैंक दोषी पाई जाती है तो हम 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो 10 करोड़ 75 लाख था, तो 75 लाख का हिसाब कौन देगा हमारा? इस पे अभी तक दोषी अरेस्ट नहीं हुए
उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे दोषी अधिकारियों के प्रति तो देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, जो कि 5300 कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते पर डाका डाला गया है। ऐसे लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। इस बात को लेकर के किन किन अधिकारियों से कहाँ मुलाकात कर चुके हैं? देखिए, हमारी मुलाकात नियुक्ति प्राधिकारी और मंडलायुक्त महोदया जी से, मुख्य प्रबंधक महोदय जी से, प्रबंधक प्रशासन और प्रबंधक वित्त जी से मुलाकात हुई। उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करते करते अगला कदम देखिए हमारा ये है कि हम लोग तो अनिश्चितकालीन आंदोलन में 18 दिसंबर से बैठे हुए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण गेट नंबर 2 में किया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा भरकर सरकारी गाड़ियों में हम लोगों को यहाँ तब्दील किया गया है और हमारे साथीगण जो है इस तरीके से आंदोलन में शामिल हैं। और हमारा अगला कदम ये है कि यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम 21 दिसंबर से हम कार्य बाधित कर देंगे, कार्य बहिष्कार कर देंगे। किसी भी प्रकार की कोई टिकटिंग बिकाऊ नहीं होगी। जो पर्यटक आएंगे किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी। सब में सब बंद कर दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी अपना कार्य नहीं करेगा। सब सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, अभी तक जितना भी पुनरीक्षित वेतन मिला, जो वेतन भत्ते जितनी भी, अभी मृतक आश्रित का भी आदेश हो गया है क्या? नहीं, मृतक आश्रित का आदेश नहीं किया है। अब इन लोगों को क्या समस्या है, हम लोगों की जो सेवा नियमावली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुकंपा के आधार पर नियोक्ता परिवार को सेवा का लाभ दिया जाए। आपकी HRA पॉलिसी है, नियमावली है, उसमें भी? हाँ, उसमें सब कुछ है। जबकि HRA पॉलिसी में हमारे 2 साल की परिवीक्षा अवधि होती है। वो स्वतः कर्मचारी स्थायी मान लिए जाते हैं, लेकिन ये हमारे अधिकारी अभी हम लोगों को स्थायी नहीं कहते हैं कि ये आप संविदा कर्मचारी, फर्म सोसाइटी के कर्मचारी। हम जानना चाहते हैं नियुक्त अधिकारी महोदय से कि इंडिया के किसी भी कोने में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति पे ग्रेड पर नहीं होती है। जो प्योर गवर्नमेंटेड कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति जो है पे ग्रेड पर निर्धारित की जाती है। हम लोगों की पे ग्रेड पर नियुक्ति हुई, हम प्योर गवर्नमेंटेड कर्मचारी हैं। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे कि ये वो कर्मचारी हैं जो मायावती के द्वारा स्मारक पार्क बनाए गए थे, उन स्मारक पार्कों में काम करते हैं, जिनकी जैसी इनकी HR पॉलिसी है, HRA पॉलिसी है, और उनकी जो नियुक्ति की नियमावली है जिस पे ग्रेड पर हुआ था, उस सारी पे ग्रेड को ये लोग मांग रहे हैं। HRA पॉलिसी के अनुसार अपने वेतन की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से बजट स्वीकृत हुआ, इनका जो पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत हुआ, उसको सरकार की तरफ से तो आ रहा है, जैसा कि इनका कहना है कि LDA के कर्मचारी ही इनके वेतनमान को रोके हुए हैं, पुनरीक्षित वेतनमान को लागू नहीं कर रहे हैं। और लगातार ये लोग धरने पे हैं और सरकार से इस बात को मांग कर रहे हैं कि हमारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए और जो मृतक आश्रित कोटा है उसको भी लागू किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ढेर सारे पुरुष और महिलाएं भी जो है कर्मचारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये महिलाएं कर्मचारी कहीं न कहीं से उस स्थान पर आई होंगी जो उनके वर्कर्स जो हैं, जो उनके जो मुखिया जो यहाँ काम करते हैं, तो इंस्पायर हो गए होंगे। अब देखना है सरकार इस पर क्या विचार करती है। शिक्षा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।